जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। आज काफी समय बाद मैं इस ट्विन फ्लेम टॉपिक पे एक वीडियो लेकर आ रही हूँ। मुझे लगा इट इज द नीड ऑफ द आवर समवेयर। जो ट्विन फ्लेम्स हैं, ट्रू ट्विन फ्लेम्स हैं, उन्हें मिसगाइड किया जा रहा है और जो नॉर्मल सोल्स हैं उन्हें ये आश्वासन दिलाया जा रहा है कि आप स्पिरिचुअल सोल हो, आप ट्विन फ्लेम हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। इसके चलते बहुत सारे परिवार में, बहुत सारे फैमिली में बहुत ज्यादा उतल पुतल मचती हुई दिख रही है। बैक टू बैक मेरे पास ऐसे सेशंस आ रहे हैं जहां पे ये क्लेम किया जा रहा है कि मैम मैं ट्विन फ्लेम हूँ, या फिर मैम मेरे लाइफ में ट्विन फ्लेम की दाखिला हो चुकी है, मैं अपने एग्जिस्टिंग मैरिज में खुश नहीं रह पा रही हूँ या नहीं रह पाऊंगी, मुझे डिवोर्स लेना है। या फिर वो मेल फीमेल इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, ये सारे कंसल्टेशंस आ रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, जब डीप डाउन हम सेशन करते हैं, डिकोड करते हैं, तब पता चलता है कि वो जिनको अपने ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं या समझ रही हैं, वो उनके ट्विन फ्लेम नहीं बल्कि कार्मिक निकलते हैं। एक तो अगर जो आपके मैरिड लाइफ पार्टनर है, अगर सोलमेट है, तो वो एक लेवल तक समझने की कोशिश करते हैं, वेट करते हैं, संभलते हैं, समझते हैं, सब कुछ चलता है। लेकिन अगर वही कोई कार्मिक नार्सिसिस्टिक से आपकी शादी हुई होती है तो बहुत ज्यादा उथल पुथल मच जाती है। और आप एक बार YouTube में सर्च करके खुद ब खुद देखो ट्विन फ्लेम्स, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे और बहुत सारे वीडियोस में लाखों व्यूज मिलेंगे। यकीन माने वो जो बैठ के वहां पे ट्विन फ्लेम की क्लास ले रहे हैं ना आपको, वो ट्रू ट्विन फ्लेम है भी नहीं। जिन्हें पता ही नहीं है कि ट्विन फ्लेम जर्नी होता क्या है, जो खुद ब खुद ट्विन फ्लेम नहीं है, कहीं से बुक पढ़कर, किसी की बातें सुनकर, किसी की बताया हुआ कहानी सुनकर अगर आपसे वो ट्विन फ्लेम की क्लास ले रहे हैं और आप उनकी बातें सुनकर अपनी लाइफ को जोखिम में डाल रहे हैं, सो कंग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट। बनाते चलें कर्मा और भोगते रहें। आप सिंपली ये समझ सकते हो, कोई भी ट्विन फ्लेम, अगर वो अवेकंड ट्विन फ्लेम है, वो डिवाइन मैस्कुलिन हो, डिवाइन फेमिनाइन हो, उनके अंदर ईर्ष्या नहीं होगा, उनके अंदर किसी और को लेकर कंप्लेंट्स नहीं होगा, उनको किसी को लेकर जजमेंट नहीं होगा। उनको इतना पता होगा कि भाई वो जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है, वो हर किसी के लाइफ में कर्म क्रिएट कर रहा है और वो एक कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। तो वो बहुत कॉन्शियस होते हैं कर्मा को लेकर, क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ में डिवाइन यूनियन को प्राप्त करने के लिए, यूनियन रीयूनियन को अचीव करने के लिए जिस लेवल की इनर वर्क की होती है, जिस लेवल की उन्होंने अपने आप को तप उस तपस्या में डाला होगा, जिस लेवल के उन्होंने तपा होगा, तब उनको पता है कि कहाँ क्या क्या सही है। यदि आपको कोई ऐसे चलते फिरते ज्ञान बांट रहा है और आप उस ज्ञान में आकर अपने लाइफ को जोखिम में डाल रहे हो, तो इट इज टाइम टू थिंक वाइज कि क्या आप जो भी सोच रहे हो, बोल रहे हो, सही है। जिन्हें भी आप ट्विन फ्लेम कोच समझकर, ट्विन फ्लेम समझकर फॉलो कर रहे हो, जो ट्विन फ्लेम पर बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, क्या वो सच में ट्विन फ्लेम है? क्या उन्होंने कभी सेपरेशन देखा भी है? क्या उन्हें पता भी है कि वो सेपरेशन होती क्या है? राइट? तो आज जो हम ये वीडियो देखेंगे, इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी एंड चैनल मैसेज की। एक पिकअप पाइल रीडिंग होगा, लेकिन उससे पहले पहले मुझे लगा एक बार ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बात करनी है। तो आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पूरी तरीके से जानते हो तो टाइम स्टैम्प्स में जाएं, वहां जाकर अपने जो पाइल चूज करना है, पिकअप पाइल चूज करें और अपने रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप ध्यान से सुनना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको अपने अच्छे कर्म बढ़ाने हैं तो इसे आप, अगर आपको लगता है किसी से शेयर करना है, आप कर सकते हो। ठीक है जी। तो सबसे पहला, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आती है कि मैम मुझे लगता है कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ और मैं जिनके साथ मैरिड हूँ वो मेरे ट्विन फ्लेम नहीं, वो मेरे सोलमेट भी नहीं, वो मेरे कार्मिक हैं। और जो इत्तेफाक से सच कहूं, कभी कभी ऐसा होता है कि जो ट्विन फ्लेम्स है ना, वो अपने आप को कार्मिक समझ रहे होते हैं और जो कार्मिक है वो अपने आप को ट्विन फ्लेम समझ रहे होते हैं।
बहुत ही chaotic सिचुएशन होती है, राइट? तो ट्विन फ्लेम और कार्मिक जो है, आपको ऐसा लगता है कि ट्विन फ्लेम और कार्मिक दो अलग अलग बात है, नहीं। कर्मा इज real, or every single relationship, may it be twin flame, may it be soulmate, may it be karmic, may it be past life, every single relationship is a karmic relationship. आपके माता पिता, आपके परिवार, आपके जो पीढ़ी दर पीढ़ी जिस जनरेशन, जिस ब्लड लाइन में आपने जन्म लिया है, जो आपके बच्चे हैं, जो आपके सिबलिंग्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपकी गाड़ी हैं, पहला दूध बॉटल से लेकर जो कॉफिन आपके लिए बनने वाली है, सब कुछ कार्मिक है, राइट? तो आपसे कहीं ना कहीं कोई कर्म का लेन देन होने की वजह से ही कोई भी सोल, कोई भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग आपके जीवन में आते हैं, ठीक है? तो इसके तहत कार्मिक रिलेशनशिप जो यहाँ पर वो मीन कर रहे हैं वो है कि जिनके साथ बुरे कर्मों का रिश्ता हो, ठीक है? नेगेटिवली कार्मिक, वेरी मच पैथेटिक, केओटिक एंड पेनफुल रिलेशनशिप को इन लोग कार्मिक कहते हैं। पर एवरी सिंगल रिलेशनशिप ऐसा कार्मिक रिलेशनशिप अपने अच्छे कर्म के तहत अच्छे रिश्ते आए हैं, बुरे कर्म के तहत बुरे रिश्ते आए हैं, ठीक है? अगर किसी के साथ पेनफुल रिलेशनशिप है, पेनफुल मैरिज है, डोमेस्टिक अब्यूज है और डोमेस्टिक वायलेंस चल रही है, तो यहाँ पे मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आपको बर्दाश्त करनी है और बैठे रहना है, सुनते रहना है, नहीं। पर यदि आप अपने सोलमेट से मैरिड हो, अपने मैरिज की बॉन्ड अग्नि साक्षी मानकर या फिर वोस पढ़कर या बॉन्ड साइन कर कर आपने किसी के साथ भी शादी के रिश्ते जोड़े हैं और आपके अपने बच्चे हैं, ऑलरेडी आप एक फैमिली हो, और उसके बाद इत्तेफाक से आप अपने ट्विन फ्लेम जर्नी को मतलब समझते भी हो, डिस्कवर करते हो कि आप एक सच में ट्विन फ्लेम हो, तब भी कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि आपने अपने पूरे जीवन को उलट पुलट करके आपको शादी को तोड़ के डिसॉल्व करके अपने ट्विन फ्लेम के हो जाना है, यहाँ पे ऐसे नहीं है। यू हैव टू फॉलो योर मैरिड वोव्स, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द कार्मिक रिलेशनशिप, बिकॉज ये आपके कस्में हैं। इस कस्मों को तोड़कर जो ट्विन फ्लेम जर्नी में रीयूनियन को अचीव करने के बारे में सोचना है, वहां पर उल्टा आप और नेगेटिव कर्म मत जोड़िएगा। आप अगर ट्विन फ्लेम हो, इसका पनिशमेंट आप अपने लव्ड वंस, आपके फैमिली, आपके स्पाउस, अपने बच्चों को नहीं दे सकते। आप ट्विन फ्लेम बनकर आए हो मतलब एक आत्मा दो देहधारी, ये वो मास्टर सोल्स होते हैं। यहाँ पर मैं ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन नहीं दे रही हूँ। यदि आप सच में ट्विन फ्लेम हो, आपने ऑलरेडी ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन ले लिया है, तो ये मैसेज आपके लिए है। यदि आप अपने आप को ट्विन फ्लेम मानते हो तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट गेट अस कंफर्मेशन, ठीक है? जिन्हें आप फॉलो करते हो, जिनको जो सच में ट्विन फ्लेम हो और जिन्होंने ये सारे परेशानियां, सारे तकलीफें देखी हो, सच्चे स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, जिनका एनर्जी आपसे रेजोनेट हो रहा हो, जिनसे आप रेजोनेट कर पा रहे हो, उनसे आप एक सेशन करवा लें, जिनसे आप कंफर्मेशन ले पाए कि आप ट्रू ट्विन फ्लेम हो या नहीं हो। रिसेंटली कुछ दिन पहले मेरे पास एक सेशन आया था। अ वेरी जेन्युइन गाय बुक्ड अ ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन एंड उन्होंने कहीं से 2 बार ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन करवाया था और उनकी मन नहीं मान रही थी, ठीक है? तो तीसरी बार मुझसे उन्होंने सेशन बुक करवाया और व्हेन ही बुक्ड द सेशन, माँ काली की परमिशन लिए, माँ काली ने परमिशन दिया, उसके बाद सेशन बुक हुई। तो सेशन बुक किया तो इट वाज ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन के लिए था और पाइल्स सामने बहुत क्लियरली निकल कर आ रहा था, इट इज नॉट अ ट्विन फ्लेम, इट इज अ कार्मिक, ठीक है? तो मैंने जैसे ही बोला कि आप जिन्हें अपने ट्विन फ्लेम समझ रहे हो वो आपके ट्विन फ्लेम नहीं है, इट इज एब्सोल्युटली अ कार्मिक रिलेशनशिप एंड जितना जल्दी हो सके इनसे कॉर्ड कट कर लेना आपके लिए बेहतर होगा। तो ही सेड, देन ही कन्फेस्ड कि मैम, इससे पहले मैंने 2 जगह अपने ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन करवाए, दोनों जगह पे उन्होंने बोला था कि हाँ हम दोनों ट्विन फ्लेम हैं, लेकिन अपना मन नहीं मान रहा था। मैंने तीसरी बार आपसे कंफर्मेशन के लिए सेशन बुक करवाई। इस इंस्टेंस से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपकी अंतर मन बहुत सही तरीके से आपको गाइड कर रहा होता है। 2 बार 2 लोग टैरो निकाल कर जब आपको कंफर्म करके बताते हैं, व्हाटसएवर मेथड वो यूज करते हैं, उससे आपको ये ट्विन फ्लेम ही हो आप बताने के बावजूद आपके अंतर मन की आवाज ये कह रही है कि नहीं नहीं, देखो ध्यान से,
नहीं नहीं ये गलत है। तो ये जब उन्होंने सुना तो उनके लाइफ में जो कार्मिक रिलेशनशिप थी उससे वो छुटकारा पा पाए, राइट। तो जिससे आप रेजोनेट कर पा रहे हो उनसे आप जुड़ें और अपने लाइफ को बर्बाद होने से बचें। आपके साथ साथ आपके लव्ड वंस, आपके फैमिली, आपके बच्चे, आपके स्पाउस, आपके इन लॉस, हर किसी का जीवन जुड़ा हुआ है। और अगर आप ट्विन फ्लेम, ट्रू ट्विन फ्लेम हो, ट्रू ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि जीवन में अच्छे कर्म कितने इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम हो और बाय एनी चांस आप किसी कार्मिक से डील कर रहे हो तो आपको पता है लाइफ कितना पैथेटिक हो सकता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में होने का ये मतलब नहीं है कि आप बहुत ज्यादा गिल्ट कॉन्शियसनेस में आ जाएं और अपने नॉर्मल रूटीन जीवन से अपने आप को पुल आउट कर लें, और जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन वो कितने भी नार्सिसिस्टिक, कितने भी कार्मिक होने के बावजूद उन्हें ग्लोरीफाई करें, और जो आपके अपने स्पाउस है, अपने बच्चे हैं, उन्हें पनिश करें। ये सही नहीं होता। कर्म जोड़ते हुए सोच समझकर आगे बढ़ने की जरूरत है। जब एक मास्टर सोल एक ही समय में दो दो लाइफ टाइम एक ही लाइफ स्पैन में जीना चाहती है तो अपने आप को स्प्लिट करती है विथ डिवाइन परमिशन एंड डिवाइन के साथ वो सोल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। कौन कौन से सिनेरियो, कौन कौन कब कब आपके जीवन में आएगा, कैसे एक्सपीरियंस देंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या कुछ सीखेंगे, कैसे अपने सोल मिशन को फुलफिल करेंगे, कैसे लोगों को असेंड करवाएंगे, कैसे लोगों को आगे बढ़ने में मदद करेंगे, कैसे मदर यूनिवर्स, मदर अर्थ को असेंशन में हेल्प करेंगे, एनर्जीज ऐड करेंगे, कैसे आप एनर्जी वर्कर बनेंगे, कैसे हीलर बनेंगे, कैसे एम्पैथ बनेंगे, हर किसी को हेल्प करते हुए अपने सोल पर्पस को फुलफिल करते हुए फ्यूचर जर्नी, सोल जर्नी में कैसे निकलेंगे, ये सब कुछ कॉन्ट्रैक्चुअली आप सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाकर आए हैं। यहाँ पे कोई भी अन्याय आपके साथ नहीं हो रहा है, ये सब कुछ आपने ही चूज किया है। अब इसमें सवाल आता है कि मैम मैंने ही अगर चूज किया तो मैं खुद के लिए इतनी परेशानी क्यों चूज करता। मैं बहुत सिंपल भाषा में समझाती हूँ, अगर लेमन लैंग्वेज में समझाएं आपको, अगर लेकर जाके आप बहुत एक्टिव बच्चे हो, ठीक है, बहुत स्मार्ट बच्चे हो, और आपको लेकर जाके मैं कोई चिल्ड्रन पार्क में छोड़ दूं और वहां पे रोलर कोस्टर राइड है, वहां पे स्विंग है, वहां पे स्टेयर एंड स्लाइड है, जो भी है, सीसॉ है, तो आप क्या करोगे? जस्ट सीसॉ बैठ के खेलते रहोगे कि आपको रोलर कोस्टर राइड पसंद आएगा, थ्रिलिंग, एक्साइटिंग? ऑब्वियसली आप जिद करोगे कि मुझे वो रोलर कोस्टर राइड में जाना है, मुझे वो थ्रिलिंग एक्सपीरियंस देखना है, मुझे वो ऊंचाई देखना है, वहां से गिरते हुए कैसे महसूस होता है वो देखना है। आई वॉन्ट टू हैव अ फन एंड फन फिल्ड एंड एक्साइटिंग जर्नी, राइट? तो ये जो जर्नी है ना, यकीन मानिए ये आपने खुद अपने लिए चुना है। ना ईश्वर आपके साथ अन्याय कर रहे हैं, ना आपके ट्विन फ्लेम डिवाइन काउंटर पार्ट आपके साथ गलत कर रहे हैं, ना ही आपके सोलमेट या फिर आपके रिलेशनशिप में जो भी हैं वो आपके साथ अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि इन सभी को आपने ही चुना है। अपने पत्नी के रूप में, अपने पति के रूप में, अपने माँ के रूप में, अपने पिता के रूप में, अपने बच्चों के रूप में, अपने ट्विन फ्लेम बॉडी के रूप में आपने ही चुना है। तो किसी और को पेनफुल मेमोरीज देना, पेनफुल कार्मा देना, किसी और को डिप्रेशन में डालना, किसी और को तकलीफ में देना, ये कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में नेगेटिव कार्मा जोड़ रहे हो। इस बात की ध्यान रखें, जितना हो सके पॉजिटिव रहें, अपने सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़े। ट्विन फ्लेम जर्नी में कभी भी इनर वर्क इज द ओनली की, ठीक है, क्योंकि इनर वर्क करना है, शैडो वर्क करना है, मिरर वर्क करना है। देयर इज नो शॉर्टकट इन ट्विन फ्लेम। एक ट्विन फ्लेम डिवाइन काउंटर पार्ट, वो मैस्कुलिन हो या फेमिनाइन हो, बहुत ही बड़ा मास्टर मैनिफेस्टर होता है, वो सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकता है, लेकिन अपने ट्विन फ्लेम को नहीं। ओके, अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम हो, आई होप अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम नहीं हो तो आप डेफिनेटली एक सेशन ले लोगे, या फिर आपको लगता है कि आप ट्रू ट्विन फ्लेम हो और आपको ये कंफर्मेशन नहीं पता कि आप सच में ट्विन फ्लेम हो भी या नहीं, तो आई वुड सजेस्ट कि एक बार मेरे कहने पे ही सही, एक बार प्लीज गेट अ कंफर्मेशन फ्रॉम अ जेन्युइन हीलर और रीडर और अ ट्विन फ्लेम जो ऑलरेडी इस बात से गुजरे हैं, ठीक है। सिंपल एग्जांपल बताऊं, अगर कोविड हुआ है, जब कोविड हुई थी हम सबको,
तो कोविड की सिम्पटम्स कैसी होती है, क्या ट्रीटमेंट होती है, कैसे किया था, कैसे आप सही हुए, ये आप किसी नॉर्मल पर्सन जिसको कभी कोविड हुआ ही नहीं उसे फ़ोन करके पूछोगे, या जो कोविड होकर क्वारंटाइन में रहकर अपने ट्रीटमेंट करवा कर सही होकर वापस अपने नॉर्मल लाइफ में आया है, उससे पूछोगे। यकीन है, सच मानिए कि जिसको ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुकी है, जिसने वो ट्रॉमा देखा है, जिसने वो क्वारंटाइन देखा है, जिसने वो पेनफुल सिचुएशन देखी है और उसके बाद अपने आप को वो हील करके, क्योर करके दवाइयों के सहारे वो जब सही होकर बाहर आए हैं और अब वो नॉर्मल जीवन में आ रहे हैं, तो उनसे पूछोगे। ना कि जो बाहर बैठ के आपके साथ ये जो कोविड के बारे में सुन रहा है, न्यूज़ पेपर में पढ़ रहा है, उससे तो नहीं पूछोगे ना। ये बात का ध्यान रखिए। ओके, तो आई होप समझदार के लिए इशारा काफी है। अगर आपको लगता है आप ट्विन फ्लेम हो तो गेट अ कंफर्मेशन, अदरवाइज यू मे बी हैविंग अ टफ लाइफ अहेड। मैं नहीं चाहती आप इस दलदल में उलझे रहें। अगर आप ट्विन फ्लेम है, ये कंफर्मेशन मिल जाती है, तो तब आप कौन से स्टेज पे हो, कैसे आगे बढ़ना है, क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, उसकी सही गाइडेंस लेकर प्रॉपरली आगे बढ़िएगा विथ अ प्रॉपर गाइडेंस और बाय ओन सेल्फ इंट्यूशन को फॉलो करते हुए, पर इनर वर्क करना ही होगा। ओके, सो आई होप ये अभी आपके लिए इंसाइटफुल रहा हो। मैं अभी आपके सामने 2 पाइल्स रख रही हूँ। यहाँ पे ना ही नेम इनिशियल होंगे, ना ही डेट ऑफ बर्थ होंगे। यहाँ पे आपके सामने आएंगे 2 पाइल। अब उसमें जो आपको अट्रैक्ट कर रही है उसे चूज करिएगा। तो अभी आपके सामने है 2 सेट ऑफ हार्ट, पाइल 1, पाइल 2। इस दोनों में से जो आपको सही लग रहा है, जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, उस पाइल को चूज कीजिएगा। आप चाहो तो एक, चाहो तो दोनों ही पाइल देख सकते हो, पर मैं सजेस्ट करूंगी सिर्फ एक पाइल चूज करें और अपने मैसेजेस सुने। ऑल द बेस्ट। हे पाइल नंबर 1, यदि आपने पाइल नंबर 1 ये वाली हार्ट को चूज किया है, तो हम देखते हैं आपके लिए क्या कुछ आ रहा है। पाइल नंबर 1, लव इज सुप्रीम, शिव शक्ति का ऊर्जा। मैं ये वीडियो जब रिकॉर्ड कर रही हूँ, मेरी घड़ी में इट इज 3333, एक्चुअली 21 मेरे बैटरी का चार्ज 21% एंड 333 की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए वो फोटो ऐड कर रही हूँ। तो हो सकता है 333, 3333 या फिर 33 या 3003 आपको ज्यादा दिख रहे हो सकता है 21 21 21 12 12 21 जैसे नंबर्स आपको दिख रहे हो। मिरर नंबर्स आपको ज्यादा करके दिख रहे हो, जैसे 1001 1111 12 21 ऐसे नंबर्स। ओके, तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में आपको डिवाइन गाइडेंस दिया जा रहा है और आप बिल्कुल सही मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो। यूनिवर्स ये कह रहा है कि आपको जो भी बताया जा रहा है, बोला जा रहा है, आपको ध्यान देने की जरूरत है, आपको अटेंशन देने की जरूरत है। यूनिवर्स इज कॉलिंग फॉर योर अटेंशन। अगर आपको हो सकता है 8998, 8989, 9898, 4848, 4884, 4664 जैसे नंबर ज्यादा दिख रहे हो, या फिर गेंदा फूल की माला या गेंदा फूल आपको ज्यादा दिखा हो। ओके, यदि ये नंबर्स, ये साइंस आपसे जुड़ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये एनर्जीज आपसे रेजोनेट हो रही है, तो ध्यान से सुनिएगा। यूनिवर्स आपको बोल रहा है डायरेक्टली, यूनिवर्स इज whispering to you a powerful message urging you to recognize the very important role of action in shaping your destiny। आप खुद के किस्मत को कैसे आकार दे रहे हो, अपने जीवन में कौन से मोड़ पे आगे बढ़ रहे हो, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। राइट नाउ यू मस्ट ब्रेक फ्री फ्रॉम एनी लिमिटेशन इम्पोज्ड अपॉन बाय योर करंट सर्कमस्टेंसेस। अपने अपने ऊपर जो भी बंदिश लगा रखी है, या फिर आपने अपने पे या फिर आपके अपनों ने आप पर, टेक वाइसली, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जनरल रीडिंग है। मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि आपने अपने आप पर बहुत सारे रोक टोक लगा रखी है, जिससे आपको
ब्रेक फ्री करने की जरूरत है। जो अभी आप सोच रहे हो, जिस भी माइंडसेट पे आप हो, डोंट अलाउ योर प्रेजेंट रिजल्ट टू डिफाइन योर माइंडसेट। आपको अपने फ्यूचर को ध्यान में रख के आगे बढ़ने की जरूरत है। पाइल नंबर 1, एंजल्स आपको बहुत ही सावधानी बरतने को कह रहे हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सही दिशा में एक्शन लेने को कह रहे हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं जो भी ऑब्स्टिकल्स आपके जीवन में आए हैं वो हमेशा आपको इल्यूजन जैसे लग रहा है। आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक मनी, लाइक पीपल, लाइक सिचुएशन, लाइक द मैसेजेस यू रिसीव, उससे आप अपने आप को मिसलीड होने मत दें। आप कहीं ना कहीं गलत दिशा में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, आप अपने सिचुएशन को ब्रूटल बनाते हुए दिख रहे हो। आपका अपना इंट्यूशन, आपकी अपनी अंतर्मन की आवाज आपको बहुत सही तरीके से गाइडेंस दे रही है। आप बार बार उस गाइडेंस को सुन भी रहे हो लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो। अपने जो भी मन में विचार आ रहे हैं, अपने मन में जो भी सोच आ रहे हैं, अपने जो भी आपके बिलीफ सिस्टम है, उसका ओनरशिप आपका ही है, उसका निर्माता आप हो। तो आपके हाथ में है कि आप कैसे अपने जीवन में कॉन्शियस डिसीजंस बनाते हो, कॉन्शियसली आगे बढ़ रहे हो। क्या आप अपने लाइफ में अपने ट्रू ट्विन फ्लेम से मिले हो, या फिर यू एज्यूम कि आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ काम कर रहे हो और आप अपने जीवन में उतल पुतल मचा रहे हो। माँ पार्वती और शिवजी की अगर बात किया जाए, माँ सती और शिवजी की पहले विवाह हुआ थी, है ना। महादेव शिव की प्रथम पत्नी माँ सती है, लेकिन माँ सती ने जब अपने जो राजकुमारी अवतार में रही, जब उन्होंने जिद कर कर शिव से शादी की, जब महादेव ने मना किया मुझे नहीं करनी शादी, पर माँ सती बिल्कुल नहीं मान रही थी। उन्हें बस अपना जिद करना था अपने हिसाब से। सब हर किसी को उन्होंने प्रजापति दक्ष की दिल दुखाया, उनके माता के दिल दुखाया, हर किसी के दिल दुखा के उनको अपने मनमानी करना ही करना था। उनको ऐसा लग रहा था कि वो जो सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। उनको ऐसा लगता था कि उनकी सुकून, उनकी जीवन, उनकी सब कुछ सिर्फ और सिर्फ शिव है, शिव के साथ ही वो खुश रह सकती हैं। तो उन्होंने हर किसी के इच्छा के विरोध करते हुए महादेव शिव से उन्होंने शादी की। लेकिन क्या आप जैसे वो अपने आप में सोच रही थी वो महादेव शिव के साथ संपूर्ण तरीके से खुश रह पाई? नहीं, क्योंकि उनका इच्छा ये भी था कि पिता भी खुश रहे, पिता के घर जाए, बिहार से पिता के यहाँ पे जाना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ जब वो अपने ईगो सेल्फ से एक्ट कर रही थी तो उन्हें इतना क्रोधित हुआ। अब आप पढ़ोगे तो लिखा होगा कि शिवजी की अपमान वो सह ना पाई, इसलिए उन्होंने अर्पण कर दिया था अग्नि में। लेकिन उससे पहले जब वो अपने कैलाश से दक्ष प्रजापति के घर जा रही थी, मतलब अपने ससुराल से अपने मायके जा रही थी, उससे पहले पहले उन्होंने इतना क्रोधित रूप लिया, माँ काली का, महाकाली का रूप लिया, महाकाली का 10 रूपों में अपने आप को स्थापना किया। अपने 10 रूप में आते हुए 10 दिशाओं से शिवजी की राह रोकी, और एक रूप में तो माँ धूम्रवती धूमावती के रूप में तो उन्होंने इतने क्रोधित होकर शिवजी को ही निगल गई थी और खुद को विधवा बना लिया था। तो वहां पे किसकी अपमान हो रही थी और कौन कर रहा था अपमान? राइट, वहां पे खुद ब खुद माँ पार्वती अपने ही ट्विन फ्लेम शिवजी की अपमान कर रही थी। whatever the divine plan is, whatever the divine play is, पर एज अ डिवाइन फेमिनाइन तब भी माँ सती डिवाइन फेमिनाइन ही तो थी ना। पर डिवाइन फेमिनाइन जब अपने ईगो से एक्ट करती हैं, उनको जो लगता है कि मुझे सब कुछ पता है, मैं जानती हूँ सब कुछ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, इस एनर्जी में रह के जब वो काम करती हैं तो ना खुद के लिए अच्छा मैनिफेस्ट करती हैं, ना खुद के ट्विन फ्लेम के लिए करती हैं, ना खुद के अपनों के लिए करती हैं। तो हुआ क्या? विनाशकारी विपरीत बुद्धि। उन्होंने अपने देह को अग्नि में अर्पित कर दिया। शिवजी जिसके चलते समाधि में चले गए, दक्ष की सर काट दिया, पूरी यज्ञ की भंग हो गई, सब कुछ हो गया विनाशकारिक। पर वही मां सती ने जब पुनर्जन्म के रूप में शिवजी को पाना चाहा तो एक बार में वापस आके एक बार में तपस्या करके शिवजी को नहीं प्राप्त कर ली, 10 बार करके 100 बार करके नहीं कर ली, 108 जन्म लेने पड़े साक्षात मां सती को, साक्षात मां आदि पराशक्ति के स्वरूप को शिवजी को पाने के लिए।
ट्विन फ्लेम यूनियन में आने के लिए, ट्विन फ्लेम यूनियन को अचीव करने के लिए उन्होंने उस कठोर तपस्या को करना पड़ा, अपने ईगो को डिसॉल्व करना पड़ा। जब सृष्टि के संरक्षक, जो सृष्टि के पालनहार, सृष्टि के संहारक, जो महादेव खुद अपने अर्धांगिनी सती के पुनर्जन्म मां पार्वती को प्राप्त करने के लिए 108 जन्म उन्हें वेट करवाया, क्योंकि वो इनर वर्क, वो शैडो वर्क, वो जो भी चाइल्ड वुंड है, जो मैटरनल पैटर्नल वुंड है, सबको वो हील करके जब अपने ईगो को डिसॉल्व करके वो पहुंचती हैं, तब वो साक्षात शिव स्वरूप में होकर वो डिवाइन यूनियन को अचीव करती हैं। अगर माँ सती, माँ आदि पराशक्ति की ही स्वरूप को 108 जन्म लग गए ट्विन फ्लेम रीयूनियन में पहुंचने के लिए आफ्टर अ सेपरेशन, तो फिर हम अपने बारे में क्या ही कहें। पर यहाँ पे कहते हैं ना, कलयुग में हमारे पास एक वरदान है कि नाम जाप मात्र सब काफी है। तो नाम जाप करते हुए, मंत्र जाप करते हुए, अपने आप को माइंडफुल रखते हुए, कॉन्शियस रखते हुए, इनर वर्क, शैडो वर्क प्रॉपर गाइडेंस के साथ फॉलो करते हुए आप अपने ट्विन फ्लेम यूनियन को डेफिनेटली पा सकते हो। आइदर वो परमानेंट फिजिकल यूनियन हो या फिर हार्मोनियस यूनियन हो, लेकिन यूनियन होती है। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स का यूनियन में आना सृष्टि के लिए इंपॉर्टेंट है। न्यू अर्थ असेंशन के लिए ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी इंपॉर्टेंट है। तो संपूर्ण यूनिवर्स जो है वो कंस्पायर करता है कि हम दोनों को एक दूसरे के करीब लाने की। पर क्या हम सही तरीके से इनर वर्क कर रहे हैं? जब तक आप सही तरीके से इनर वर्क नहीं करोगे, सही तरीके से शैडो वर्क नहीं करोगे, तो आपके ट्विन फ्लेम काउंटर पार्ट, मे बी फेमिनाइन, मे बी मैस्कुलिन, आपसे दूर भागते रहेंगे ही रहेंगे। ओके, द की इज एब्सोल्युटली इन योर हैंड, पाइल नंबर 1. And trust me when I say this, the universe is conspiring to support your actions. क्या चाहते हो, कैसे जीवन चाहते हो, क्या आपकी इंटेंशन है, इसे क्लियरली सेट करें और बोल्ड डिसीजन लें और एक्शन लें। ओके, इट इज नॉट अबाउट वेयर आर यू नाउ। आपने अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन के बाद आज भी उसी पेन में हो, या फिर अपने आप को हील करके आगे बढ़ रहे हो, या फिर स्टक हो, या फिर नेगेटिव हुए जा रहे हो, डजंट काउंट। इट इज ऑल अबाउट वेयर यू वांट टू बी। आप रहना कहाँ चाहते हो, कैसे जीवन जीना चाहते हो, कैसे आगे बढ़ना चाहते हो, इस एनर्जी में अपने आप को आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ते चलें। एंड जो भी सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशंस है, अपने आप में जो भी आपने बंदिश लगा रखी हैं, अपने हाथों पे खुद बेड़ियां लगा बैठे हैं, उस पे ध्यान दें। और जो आपके आसपास के लोग हैं, आपके जननी, माता पिता, भाई बहन, आपके पति या पत्नी, आपके बच्चे, आपके द्वारा इस जीवन दान जिनको मिला है, उनके प्रति समर्पित होना, उनके हर एक कर्म को सही तरीके से पूर्ण करना आपका जिम्मेदारी है। आप इससे ये बोल के नहीं भाग सकते कि मैं ट्विन फ्लेम हूं, मुझे अपने ट्विन फ्लेम के साथ ही रहना है, बाकी सब पाप है, ये है, वो है। नो, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप अपने ट्विन फ्लेम रियूनियन को खुद ब खुद डिले कर रहे हैं ऐसे करके। ब्रेक फ्रॉम ऑल द नेगेटिव थॉट्स, लिमिटिंग बिलीव्स, सेल्फ नेगेटिव इंटेंशंस जो आप सेट कर रहे हो कि मिले तो वो मिले, नहीं तो मर जाऊं, भाई ऐसे सारे बकवास करना बंद करें। एंड डोंट लेट एनीथिंग स्टैंड बिटवीन योर प्रेजेंट रियलिटी एंड योर डिजायर्ड ड्रीम रियलिटी। ठीक है? और आपके गार्जियन एंजल्स ये कह रहे हैं कि जो भी आपके जीवन में सीक्रेट है, जो भी मिस्ट्रीज है, विद द विजडम एंड हिस्टोरिक नॉलेज, आपके डिवाइन मिस्ट्रीज आपके सामने खुलेंगे, आपको डीपर इंसाइट्स मिलने लगेगी, आप अपने स्पिरिचुअल पाथ में बहुत ज्यादा आगे बढ़ोगे, और आप आगे बढ़ के बहुत सारा डिवाइन डाउनलोड्स चैनल करोगे, प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड डिसफरिंग द हिडन मीनिंग्स ऑफ लाइफ। आपके जीवन में यू हैव टू रिकॉग्नाइज दैट योर नेगेटिव थॉट्स आर मेंटल इवेंट्स दैट डोंट हैव अ डिफाइन द डिफिकल्टी और योर लाइफ। जितने भी बुरे सोच, बुरे विचार, बुरे बातें या डर जो आपके दिमाग में बैठी है, वो आपके जीवन में आपके जीवन का रुख ना मोड़े, इस बात की ध्यान रखें। And the divine guidance here for you, pile number 1, is urging you to release the burden of worry. ऐसे हो गया तो, वैसे हो गया तो, फ्यूचर में ये हो गया तो कैसे होगा, वो हो गया तो क्या होगा, मैं करूं तो क्या करूं,
ये सारे जो बर्डन है, ये सारे जो नेगेटिव थॉट है, ये सारे जो रिग्रेट आपने होल्ड कर रखा है पास्ट को लेकर, जो भी फियर आपने होल्ड कर रहा है फ्यूचर को लेकर, उस सब से खुद को ब्रेक फ्री करें, अपने एंजाइटी को जाने दें, लेट गो करें, और अपने मन में जो भी आपके मन में विजडम आ रही है, जो इनसाइट्स आ रहे हैं, जो डाउनलोड्स आपको मिल रहे हैं, उस पर ट्रस्ट करें। एम्ब्रेस द पावर ऑफ नाउ, पाइल नंबर 1। ये मोमेंट, ये क्षण जब आप सुन रहे हो, मैं बोल रही हूँ, ये क्षण आपका जीवन बदल रहा है। For it is in this moment that you can transcend mental obstacle and find peace, divine confirmation. एंजल्स आपके जीवन में आपको सही दिशा में नेविगेट करने में, आपके लाइफ में क्लैरिटी लाने में, आपको विजडम प्रोवाइड करने में, आपको सेंस ऑफ डिवाइन अंडरस्टैंडिंग देने में हेल्प कर रही हैं। यूनिवर्स, एंजल्स, आपके आर्क एंजल्स यहाँ पे हैं, आपके जो राह है उसमें उजाला करने के लिए, इल्यूमिनेट योर पाथ एंड ब्रिंग सेंस ऑफ सेरेनिटी टू योर हार्ट। सो again a divine confirmation. So universe is literally asking you that the energy you intentionally emit into the world is exactly the same energy the universe reflect you back. अगर आप डर को एमिट कर रहे हो, आपको डर और मिलेगा। आप प्यार एमिट कर रहे हो, प्यार मिलेगा। आप विश्वास एमिट कर रहे हो, विश्वास मिलेगा। आप अच्छे कर्म कर रहे हो, अच्छे कर्म के फल भी आपको मिलेंगे। योर थॉट्स बीइंग अ पावरफुल एनर्जेटिक वाइब्रेशन can influence your reality and the choice you make, आप जो भी चूज कर रहे हो, driven by your thoughts, your feelings, your emotion, your belief system are the building blocks of your life that you are manifesting. So अपने मन में जो भी विचार चल रहे हैं, जो भी भावनाएं आ रहे हैं, उस पर ध्यान दें। and angels are urging you to be mindful of your thought you entertain. किन के बात सुन रहे हो, कौन बोल रहा है, क्या वो ऑथेंटिक है, क्या वो सही है, आप जिनके गाइडेंस में आंख मूंद कर चल रहे हो, क्या वो उनके पीछे चलने के लायक हैं, वो उनके पीछे चलने के काबिल हैं, ये बात का ध्यान रखें। ओके, सो सराउंड योर सेल्फ विद द पीपल हु इग्नाइट योर सोल, जो आपको आपके सोल पर्पस में, आपको आपके जर्नी में हेल्प कर सकते हैं। ऐसे लोगों से आप अपने दोस्ती, रिश्ता, नाता जोड़ें, जिनके चलते आप अपने जीवन में बेहतरीन दिशा में आगे बढ़ पाएं। गलती से भी ऐसे गलती ना करें जो सच में आपको मिसगाइड कर रहे हैं, आपको डरा रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, ताकि उनकी गुजारा चल पाए। ठीक है। एंड आई रिक्वेस्ट एवरी सिंगल टैरो रीडर, एवरी सिंगल टैरो हीलर, जो भी वहां पे हैं, जो गाइडेंस दे रहे हैं, वो एस्ट्रोलॉजर हो, टैरो रीडर हो, जो भी हो, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि गलत गाइडेंस देकर किसी घर को बर्बाद करना आपके भी बुरे कर्म को बढ़ा रहा है। तो मेक श्योर कि एक दिन हम सब ऊपर जाएंगे और ऊपर वाले को फेस करेंगे, तो उनको क्या जवाब दोगे? ये जो सवाल है ना, इस सवाल का जवाब अपने दिमाग में रखते हुए जो भी क्लाइंट आपके लिए आ रहा है, आपके पास आ रहा है, उसका सही गाइडेंस देना आपकी जिम्मेदारी है। मैं नहीं जानती ये किसके लिए है, मैं नहीं जानती आप कौन हो, कहाँ से सुन रहे हो, लेकिन your mindset is powerful force in attracting experiences and opportunities in your life. ये बात की ध्यान रखें। Be mindful, be mindful, be mindful. Okay? इनर वर्क कीजिए, शैडो वर्क कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, अपने एंसेस्ट्रल कर्सेस, एंसेस्ट्रल कर्मा, ब्लड लाइन हीलिंग, आपके अपने इनर चाइल्डहुड, पेरेंट ओन्ड, मदर ओन्ड, फादर ओन्ड, जो कुछ भी है आपके, अपने कर्मा को रिलीज कीजिए, कर्मा को बैलेंस कीजिए, हीलिंग पे फोकस कीजिए, नाम जाप कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, अपनी एनर्जी को, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए और आगे बढ़ते चलिए। यदि आप सच में ट्विन फ्लेम हो या फिर ट्विन फ्लेम समझ रहे हो क्योंकि आप चोजन वन हो, आपका पर्पस बहुत बड़ा है। पाइल नंबर 1, आप इस ब्यूटीफुल डिवाइन एनर्जी को अपने आप को कोसने में, अपने आप को डराने में नहीं लगा सकते। सो दिस इज फॉर पाइल नंबर 1। यदि ये वीडियो आपसे रेजोनेट किया, मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए था, तो कमेंट में जरूर आप क्लेम कर सकते हैं। यदि आपको पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन, डिवाइन कंफर्मेशन लेना है,
क्या आप ट्विन फ्लेम हो कि नहीं हो, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक आपको वहां पे मिल जाएगा। यदि आपको ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है आप ट्विन फ्लेम हो, लेकिन कैसे सही तरीके से इनर वर्क करें, कैसे सही तरीके से हीलिंग करें नहीं पता, तो माँ काली का मानसा मंथन 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स फॉर द चोजन वन, वेदर आप ट्विन फ्लेम हो और चोजन वन हो, हीलर हो, एम्पैथ हो, आगे कैसे बढ़ना है स्पिरिचुअल लाइफ में, स्पिरिचुअल जर्नी में, स्पिरिचुअल असेंशन की तरफ, ये गाइडेड रिकॉर्डेड कोर्स है। माँ काली की तरफ गुप्त नवरात्रि के दौरान साक्षात माँ काली ने बनवाया था, वो कोर्स आप कर सकते हैं मात्र 888 में। आई बेट ऑन यू कि कहीं पे भी इतनी कम एनर्जी एक्सचेंज में इतना पावरफुल हीलिंग कोर्स आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इट इज माय सोल पर्पस और हीलिंग में एनर्जी एक्सचेंज लगती है, एनर्जी एक्सचेंज तो पड़ेगी। ओके इसके अलावा यदि आप माँ काली का ज़ेवो कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट, मैजिक पोशन लेना चाहते हो तो भी कनेक्ट कर सकते हैं। आपको ऑरेकल सीखना है, टैरो सीखना है, न्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजी सीखना है तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। यदि माँ काली का परमिशन रहा तो आप एनरोल कर सकते हो। इसके अलावा यदि आप 365 डेज लाइफ कोचिंग मेंटरशिप आप लेना चाहते हैं तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, जो स्पेसिफिक लोगों के लिए ही होगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। ओके इसके अलावा एक मेन अनाउंसमेंट ये है कि अपकमिंग वर्कशॉप आने वाले 26 अगेन डिवाइन कंफर्मेशन 26 और 27 26 एंड 27 ऑफ सितंबर, फ्राइडे एंड सैटरडे माँ काली के दिन पे 2 दिन का वर्कशॉप आ रहा है माँ महाकाली का कृपा के नाम से, केओस टू क्लैरिटी अ ब्यूटीफुल जर्नी। यदि आप उस वर्कशॉप में एनरोल करना चाहते हैं, 2 दिन का पावर पैक्ड एक्सट्रीमली पावरफुल डिवाइन वर्कशॉप, अगर वो वर्कशॉप करना चाहते हैं तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, अपनों का ध्यान रखिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर आप सच में ट्विन फ्लेम हो तो आपका पर्पस बहुत बड़ा है, सिर्फ और सिर्फ डिवाइन मस्कुलिन को या डिवाइन फेमिनाइन के साथ रियूनियन पाना, उनके साथ जीने के लिए ये लाइफ जर्नी आपने नहीं चूज किया है। अपने लाइफ मिशन, अपने सोल पर्पस को फॉलो कीजिए। लव इज सुप्रीम, इट विल गाइड यू टू द वंडर्स। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मैं माँ बाबा से ही प्रार्थना करूँ कि आपके हर एक मनोकामना पूर्ण हो। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा। हे पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। यदि आपने ये प्यारी सी हार्ट को चूज किया है पाइल नंबर 2, तो है राधा कृष्ण की ये खूबसूरत सी पाइल आपकी। राधा कृष्ण, another divine couple or divine depiction of twin flame journey। 2 देह एक आत्मा, अक्सर जैसे कहते हैं ना, एक आत्मा 2 देहधारी। जैसे शिव शक्ति कहते हैं कि मैरिटल लाइफ, मैरिटल ब्लिस, हैविंग चिल्ड्रन टुगेदर वाली एनर्जी, राधा कृष्ण कहते हैं कि शादी के बंधन में बंधना ही प्यार नहीं होता। प्रेम निस्वार्थ होता है, निष्काम होता है। जब भी मैया राधा की बात आए तो राधा रानी और श्री कृष्ण की जो भी लीलाएं हम देखते हैं ना, जो टीवी में आपको दिखाया जा रहा होता है, दैट इज नॉट व्हेन दे वर एडोलेसेंट, दे वर ऑलमोस्ट वेरी यंग। 10 11 12 साल के बच्चे जब तक बन रहे थे, वो उससे पहले पहले की ही सारी कहानियां हो चुकी होती हैं। जब 10 से 11 साल की हो गए थे श्री कृष्ण, तब तक ही 10.5 11 साल में ही उन्होंने निकल पड़े थे अपने मामा कंस के वध करने के लिए। और उस वक्त राधा रानी उनसे 1 1.5 साल बड़ी, राइट, 12 13 साल की करीबन करीबन। तो उस वक्त में जो वो दोनों बिछड़े थे, फिर मिले थे 100 साल के बाद। जब पूरे कुरुक्षेत्र की युद्ध पूर्ण हुआ, उसके बाद द्वारका में एक बार राधा रानी आती हैं फिर से कृष्ण से मिलने के लिए, और कृष्ण की द्वारका में वो एक दासी के रूप में काम करती हैं और दूर दूर वो रहते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। ये रिश्ता है उन दोनों के बीच में। लेकिन आज भी संपूर्ण ब्रह्मांड में जब भी प्यार का, जब भी प्रेम का बात आती है तो राधा कृष्ण का नाम आता है, राइट। जब भी ट्विन फ्लेम जर्नी आते हैं, आजकल के ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसे हो गया है कि मल्टीपल फ्लिंग, बाबा व्हाट टू से,
राइट? ट्विन फ्लेम जर्नी का एक न्यू एज ऐसे कंसेप्ट बना दिया है कि देखते-देखते प्यार हो जाएगा, आँखों में खो जाओगे, इंटेंस रिलेशनशिप है, दिस एंड दैट एंड दैट एंड दैट। सॉरी, ऐसा नहीं होता। It is beyond having same pattern, it is beyond having same characteristics, it is beyond having same type of family situation, set of situation, ऐसे नहीं है। पोल्स अपार्ट होके भी आप ट्विन फ्लेम हो सकते हो। एज गैप एक्सट्रीम होता है ट्विन फ्लेम्स में, नहीं, जरूरी नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है मैक्स टू मैक्स एज डिफरेंस में लोग आते हैं कहते हुए कि आई फील इंटेंस पुल एंड टुवर्ड्स दिस पर्सन, ये हो सकता है मेरे ट्विन फ्लेम में। नहीं भैया, कार्मिक है। क्या पता वो आपके पिछले जन्म में आपके बेटा था, क्या पता वो पिछले जन्म में आपकी बेटी थी, क्या पता वो पिछले जन्म में आपकी माँ थी। जो भी थे, कार्मिक रिलेशनशिप होते हैं, राइट? तो अपने आप को जो जोखिम में डाल लेते हो ना, लव इज इटर्नल, इट इज नॉट बाउंडेड टू अ रिलेशनशिप बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन, राइट? इट्स नॉट अबाउट मेल एंड फीमेल, इट इज अबाउट द बॉन्ड। जो पास्ट लाइफ कनेक्शन में हमारे जो भी प्यार के, ये तक क्या माँ बेटा से प्यार नहीं करता, बेटा से माँ प्यार नहीं करती, है ना? तो इस बात को आपको ध्यान से समझने की जरूरत है कि क्या सच में आप ट्विन फ्लेम हो भी? क्या आप सच में सोल सोल जो है शेयर कर रहे हो? क्या सच में आप स्पिरिचुअली मिररिंग कर रहे हो? या फिर एक बार देखा और आपको लगा कि मैं कहीं न कहीं से जानती हूँ, कुछ तो इंटेंस पुल है और मैंने समझ लिया कि ये शायद मेरा ट्विन फ्लेम है। समझने में और होने में बहुत फ़र्क होता है। 16,100 पटरानियाँ, भामा और रुक्मिणी के साथ होने के बावजूद भी अगर राधा कृष्ण का नाम एक साथ जुड़ रहा है तो दैट इज़ डिवाइन। इट इज़ नॉट बिकॉज़ कि आप एक दूसरे के साथ होने के लिए आए हो। इट इज़ बिकॉज़ कि ये प्रेम एक दूसरे के लिए है और निस्वार्थ है। साथ में रहना, शादी करना, एक दूसरे का ध्यान रखना, यही अगर ट्विन फ्लेम लव होता तो राधा कृष्ण की जोड़ी बनी ही नहीं होती। और जब कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद में राधा रानी जाके पूछती कि हे कान्हा, मेरे नाम एक बार भी आपने पूरी संपूर्ण गीता पाठ में नहीं किया, तो वो बोलते हैं क्यों करता, मैं तो 10-11 साल का था तब तुमसे मिला था, फिर अब तो कुछ नहीं रहा तो क्यों ही बोलूं। नहीं, हर पल राधा रानी के जो हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और समर्पण और श्री कृष्ण के हृदय में राधा रानी की याद हर बार, हर पल, हर क्षण पनप रही थी, राइट? ये अगर आपको ये वीडियो दिख रहा है, हो सकता है 11-11 बहुत बार दिख रहा हो, 10-10 आपको बहुत बार दिख रहा हो, 4004, 0404, 4444 जैसे नंबर्स आपको बहुत ज्यादा दिख रहे हों। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आप अपने जीवन में एक ऐसे स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंस से गुजर रहे हो जहाँ पे आपको स्पिरिचुअल मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि आपको अलाइनमेंट में आने की जरूरत है। कुछ नई शुरुआत, कुछ न्यू बिगिनिंग्स, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके लाइफ में हो रही है। काफी सारे साइंस देने के बाद भी, काफी सारे एनर्जेटिकली डिवाइन कंफर्मेशन, काफी सारे एनर्जेटिकली आपको मैसेजेस देने के बावजूद भी, काफी बार आपको एंजल नंबर्स दिखाए जाने के बावजूद भी, काफी बार आपको आइसोलेट कर देने के बावजूद भी, जब आपने स्पिरिचुअल पाथ पे स्पिरिचुअल लेसन्स को सीखने के तरफ नहीं आए, आप अपने ही जीवन में उलझे रहे, तो यूनिवर्स ने आपको आपके जीवन में किसी एक ऐसे इंसान को भेजा जिसे फिर आपसे दूर किया और आपको जैसे मम्मी पापा गुड्डा गुड्डी दिखा के अपना काम करवाते हैं ना, वैसे आपके साथ आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ में लाया जा रहा है। फाइल नंबर 2, यहाँ पे आप जो भी सुन रहे हो, आप बहुत बड़े सोल मिशन के साथ आए हो। आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना बेहद जरूरी है। जो आप नहीं बढ़ रहे थे, आपको बहुत बार 1111, 1010, 1212 जैसे नंबर्स दिखाए जाने के बावजूद भी आप उसे इग्नोर कर रहे थे। फुल मून, न्यू मून में अपने अपने एनर्जी शिफ्ट्स को अनदेखा किया। यूनिवर्स की भाषा आप नहीं समझ पा रहे थे, तो आपके जीवन में ये ट्विन फ्लेम जैसे एक रिलेशनशिप की कंसेप्ट को डालकर आपको डिवाइन स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ लेकर आ रहे हैं। आपके जीवन में बहुत ज्यादा एक बहुत बड़ी बदलाव आपके जीवन में आ रही है। इस बहुत बड़ी बदलाव के लिए आपको खुले और ग्रहणशील रहने की जरूरत है।
जो भी लाइफ लेसन्स आपके लेसन मिल रही हैं, लाइफ लेसन्स आपके जीवन में आ रहे हैं, उसे सीखना और उसे वैल्यू करना ज़रूरी है। आपको अपने डिवाइन नेचर पे बिलीव करने की ज़रूरत है, अपने इंट्यूशन पे बिलीव करने की ज़रूरत है। आप कितने पावरफुल हीलर हो, कितने पावरफुल सोल हो, इसे समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आप कई सारे लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए आए हो सकता है आप हीलिंग प्रोफेशन में आने के बारे में सोच रहे हो सकता है आप कोचिंग के बारे में सोच रहे हो सकता है आप टैरो सीखना, ओरेकल सीखना, इस बारे में सोच विचार कर रहे हो सकता है आप कर भी रहे हो। यहाँ पे बहुत सारे टैरो रीडर्स, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हीलर्स मुझे दिख रहे हैं। आपने अपने लाइफ में इतने पेन, इतने पुश एंड पुल, इतने रनर एंड चेजर एनर्जी, इतने केओटिक एनर्जीज आपने देखे हैं कि आज इतने शांत, इतने सुशील, इतने कंपोज्ड एंड कंपैशनेट तरीके से जो अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो और अपने साथ कई सारे डिस्टॉर्टेड सोल्स को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो, या फिर अपने लेवल पे रहकर जब भी प्रार्थनाएं करते हो तो अपने साथ साथ हर किसी के लिए जो प्रार्थना करने की आपके मन है ना, वहां दिव्यता बसती है। वो दिव्य आत्मा की शक्ति है आपके अंदर, जो कृष्ण की ऊर्जा है, जो हर किसी के बारे में सोचते हैं। यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि जितना हो सके अपने आप को वैल्यू करना शुरू करें। जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके जीवन में आया है, इट इज नॉट ओनली बिकॉज कि आप अपने जिन्हें भी आप अपने ट्विन फ्लेम मानते हो, मुझे नहीं पता आप सच में ट्विन फ्लेम हो या ट्विन फ्लेम खुद को समझते हो। यदि आप ट्विन फ्लेम हो तो इसे ध्यान से सुने। अगर आप ट्विन फ्लेम खुद को समझते हो तो आप एक डिवाइन कंफर्मेशन ले सकते हो कि आप ट्विन फ्लेम हो भी या नहीं। अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो जिसे आप अपने ट्विन फ्लेम मानते हैं वो आपके ट्विन फ्लेम है या फिर वो कोई कार्मिक है, ये जान लेना, समझ लेना आपके जीवन में कई सारे क्लैरिटी लेकर आएगी और कई सारे उन्नति लेकर आएगा। आपके जीवन में आपको ये बताया जा रहा है कि जो भी टफ सिचुएशंस आ रहे हैं, जो भी लाइफ लेसन्स आ रहे हैं, जो भी परेशानियां आ रही हैं, आप जो 4 कदम चलते हो और 8 कदम फिसलते हो, ये एनर्जी आपको अपने सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ लव सिखाने के लिए हो रही है। आपके जीवन में जो करंट एनर्जी है बहुत ही पेनफुल है। ये न्यू मून, फुल मून की रिचुअल्स करना शुरू करें, ग्रेटिट्यूड पे रहना शुरू करें, और जो इंटेंस फीलिंग है आपके अंदर, इंटेंस लॉन्गिंग है आपके अंदर कि कब होगा डिवाइन यूनियन, और मैं क्या करूं ताकि मेरी डिवाइन यूनियन हो जाए, और मैं क्या करूं कि मेरी डिवाइन ट्विन फ्लेम के साथ रीयूनियन हो जाए, इस एनर्जी से आपको बाहर आना होगा। आप जितना ज़्यादा उनसे बातें करने की कोशिश कर रहे हो, उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो, उतना ज़्यादा आपको वो दूर करते हुए, ब्लॉक करते आपसे दूर होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको वो दुत्कारते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे वो आपको परेशान करते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे वो अपने थर्ड पार्टी सिचुएशन में बिजी होते हुए दिख रहे हैं, और आप यहाँ पर बैठे-बैठे उन थर्ड पार्टी के निकलने के इंतज़ार कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि वो थर्ड पार्टी उनके कार्मिक है। पर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि क्या आप जो भी कर रहे हो एज़ पर डिवाइन प्लान, एज़ पर डिवाइन टाइमिंग कर रहे हो? यूनिवर्स की तरफ से ये एक डिवाइन इन्विटेशन है आपके लिए कि जो भी गिल्ट, जो भी शेम, जो भी पनिशमेंट आपको लग रही है, वो एक्चुअली आपके लिए डिवाइन गिफ्ट है, और एक डिवाइन इन्विटेशन है कि आप अपने डीपर लेवल पे सेल्फ लव को एनकरेज करें, करेजियस बने, ऑथेंटिक रहें, और अपने सोल पर्पस को पहचानें और सेल्फ एक्सेप्टेंस के साथ सेल्फ अवेकनिंग की जर्नी में आगे बढ़े। आपकी जो स्पिरिचुअल इवोल्यूशन हो रही है, ये आपको ही नहीं, आपके ट्विन फ्लेम को भी हायर लेवल, हायर कॉन्शियसनेस पे पहुंचाने में मदद करेगी। आपके लिए मिरर वर्क बेहद जरूरी है। पाइल नंबर 2, आपको अपने ट्रिगर्स को पहचानना होगा, अपने फोकस को शिफ्ट करना होगा और सच का सामना करना होगा। अपने पावर को अपने पास वापस पुकारना होगा, अपने आप को यूनियन में लाना होगा डिवाइन के साथ, क्योंकि ये जो जर्नी है ये डिवाइन यूनियन, डिवाइन लव है, जो एक लव ट्रायंगल है। मैं हमेशा कहती हूँ ये लव ट्रायंगल आपके, आपके पर्सन के और यूनिवर्स के बीच में है, आपके, आपके पर्सन के और डिवाइन के बीच में है। जब तक आप सिर्फ और सिर्फ अपने प्रीतम, अपने प्रेम, अपने
प्रेमी अपने प्रियतमा के बीच में भागते रहोगे, बोलोगे आप मुझे ईश्वर से भी प्यारे हो, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ, मैं आपके बिना जी नहीं सकता, जी नहीं सकती, तुम कब आओगे, मैं क्या करूं ताकि तुम आओगे। जब तक इस एनर्जी में रहोगे सेपरेशन और इंटेंस होगा और पेनफुल होगा और पैथेटिक होगा। तब तक जब तक आप सरेंडर नहीं कर लेते, जब तक आप मान नहीं लेते, जब तक आप ये समझ नहीं लेते कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने ट्विन फ्लेम से फिजिकल रियूनियन के लिए आप नहीं आए हो। यहाँ पे आपके सोल पर्पस सिर्फ और सिर्फ शादी करना, खुशहाल जीवन जीना, बच्चे करना और ऑफिस जाना, घर आना, खाना खाना, सो जाना, ये नहीं है। आप इस जगत के हित में आए हो, आप लोक हित में आए हो, आपके अपने दिव्य कल्याण करने आए हो, आप एक दिव्य आत्मा हो, दिव्य ऊर्जा हो। आपको इसे समझना होगा, इसे पहचानना होगा और इस तहत पे आगे बढ़ना होगा। राधा रानी जो प्रेम जो प्रीतम को दी रही थी, जो श्री कृष्ण के प्रति उनके मन में प्रेम भावना था, वो हमेशा 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 निस्वार्थ था और कभी डगमगा नहीं रहता। कल मैंने एक कमेंट पढ़ा, इट वाज लाइक द कमेंट में किसी ने लिखा था, चूल्हे में जाए ट्विन फ्लेम। सच कहूं, अगर पल पर के लिए भी आप किसी को अपने ट्विन फ्लेम मान रहे हो भी और आपके मन से ऐसे आवाजें निकल रही हैं कि चूल्हे में जाए ट्विन फ्लेम, भाड़ में जाए ट्विन फ्लेम कुछ होता नहीं है, सब फालतू है, तो एक बहुत बड़ा कंफर्मेशन आप सच में ट्विन फ्लेम नहीं हो। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी इतनी हाइज एंड लोस होने के बावजूद, इतनी पैथेटिक होने के बावजूद, इतनी टफ होने के बावजूद, ये डिवाइनली गाइडेड है और डिवाइन जर्नी है, जहाँ पे छोड़ जाने की हजार लाख वजह होने के बावजूद वो सम्मान, वो प्यार, वो प्रेम अटूट रहता है। भले ही डिवाइन मैस्कुलिन आपके जीवन में आपके धज्जियां उड़ाए हों, वो फीमेल हो मेल हो, डजंट काउंट। आपकी पूरी ईगो को, आपके बुरे सेल्फ को, आपके जो अपने सामने जो इज्जत थी, वो इज्जत की फलूदा बना रखी हो, लेकिन आप उन्हें बद्दुआ नहीं दे पाओगे और यकीनन वो भी आपको दिल से बद्दुआ नहीं दे रहे होंगे। जब तक ये इमोशंस नहीं होते तो यकीन मानिए आप अपने ट्विन फ्लेम से नहीं डील कर रहे हो, ना ही आप ट्विन फ्लेम हो। भले ही आप कार्मिक से भी डील कर रहे हो, कोई ट्विन फ्लेम अपने कार्मिक के लिए भी इतना गलत नहीं सोच सकता, क्योंकि वो दिव्य आत्मा होते हैं, वो दिव्य ऊर्जा होते हैं। ओके, सो ये रहा पाइल नंबर 2 आपके लिए रीडिंग। प्लीज इनर वर्क कीजिए, प्लीज शैडो वर्क कीजिए, प्लीज आपके लिए मिरर वर्क स्पेसिफिकली आया है। अपने ट्रिगर्स को पहचानिए, अपने ट्रिगर्स को हील कीजिए, अपने इनर वुंड, इनर चाइल्ड वुंड, मदर वुंड, फादर वुंड, जो भी एंसेस्ट्रल कर्मास है, क्रश जो आपके कर्सेस हैं, उसे रिलीज कीजिए, लेट गो कीजिए, होपोनोपोनो कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, राधा रानी का नाम जाप कीजिए, बहुत कुछ बेहतर होगा। और यदि आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, वहाँ पे ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक होगी जिससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। माँ काली का कृपा रहा तो आपकी पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग जरूर होगी। यदि आपको माँ काली का मानस मंथन रिकॉर्डेड कोर्स, 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स, जिसमें स्पिरिचुअलिटी पे आप कहीं पे अटके हो, स्पिरिचुअल पाथ में कैसे आगे बढ़ना है, कौन सी सही दिशा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो डेफिनेटली आप कनेक्ट कर सकते हैं। 11 डेज की रिकॉर्डिंग कोर्स, इतनी क्लैरिटी मिलेगी, बहुत सारी हीलिंग है उसमें, ब्लड लाइन हीलिंग, कार्मा हीलिंग, एंसेस्ट्रल हीलिंग, कैसे खुद से करना है, ये गाइडेंस वहाँ पे आपको मिल जाएगा। एनर्जी एक्सचेंज 888 ओनली, क्योंकि हीलिंग है उसमें जिसमें एनर्जी लगेगी, ठीक है। जिसके अलावा यदि आप टैरो सीखने के बारे में सोच रहे थे, ऑरेकल सीखना चाहते थे, लोगों को गाइड करना चाहते थे, लोगों को हील करना चाहते थे, न्यूमरोलॉजी सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखना है, तो आप डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं। माँ काली का परमिशन मिला तो डेफिनेटली आप सीख सकेंगे। इसके अलावा 365 डेज मेंटरशिप प्रोग्राम है लाइफ कोचिंग की, अगर वो आप एनरोल करना चाहते हैं तो भी आप कनेक्ट डेफिनेटली कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड टाइम स्पेसिफिक अनाउंसमेंट ये है कि अपकमिंग वर्कशॉप कमिंग 26 एंड 27 ऑफ सितंबर, 26 और 27 सितंबर, इस शारदीय नवरात्रि के षष्ठी और पंचमी और षष्ठी तिथि पे 999 एनर्जी के पोर्टल पे माँ काली की कृपा से शनिवार के दिन और शुक्रवार और शनिवार के दिन, मतलब दोनों दिन वर्कशॉप हो रही है। बहुत ही पावरफुल लाइफ चेंजिंग वर्कशॉप रहने वाली है। यदि आपको लगता है कि माँ काली का पुकार है आपके लिए, आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। लिमिटेड सीट्स होंगे एंड आई इनवाइट यू
फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। भगवान चाहे, माँ काली चाहे तो आप एनरोल कर पाओगे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा, अपनों का भी ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। सेल्फ लव, इनर वर्क, हीलिंग, मिरर वर्क इज़ मस्ट फॉर यू। पायल नंबर 2 आपके लिए वो चैनल हुआ ही हुआ है। तो आई विश आप अपने जीवन में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ें। आप जैसे पावरफुल सोल की रीडिंग कर कर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट, ऑल द सुपर थैंक्स जिन्होंने भी भेजा है, थैंक यू सो मच। एंड ऑल द मेंबर्स जिन्होंने भी मेंबरशिप ली है, मैंने हीलिंग भी पोस्ट की है, आप उसमें उस हीलिंग वीडियो को डेली सुनिए और अपने लाइफ में मैजिक्स को अट्रैक्ट कीजिए। थैंक यू। एंड माँ बाबा से मैं यही प्रार्थना करूँगी कि आपके हर एक मनोकामना, हर एक इच्छा बहुत जल्द पूर्ण हो और अतिशीघ्र आप अपने सौभाग्यशाली जीवन को हमेशा के लिए जिए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर।